नमस्कार। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। एक राजा था जो रोज सुबह सूर्योदय के पहले अपने बगीचे में एकांत में बैठ के ध्यान करता था और उसका आदेश था कि इस वक्त में उसको कभी कोई डिस्टर्ब ना करे। और वो अकेले घंटों वहां बैठता था, ध्यान करता था, मेडिटेट करता था। एक दिन एक भिखारी अपना भिकार और भीख का पात्र, जिसको कहते हैं दोना या बैगिंग बोल, वो लेके घूमता हुआ पता नहीं किस तरह से उस बगीचे में घुस गया। राजा डिस्टर्ब हो गया और बहुत जोर से गुस्सा हुआ। उसने कहा, तुमने मुझसे मेरा एकांत जो है उसको डिस्टर्ब किया, तुमने मेरी जो शांति है, पीस है, उसको डिस्टर्ब किया। तो भिखारी ने बोला, तो इसकी तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। तो भिखारी ने बोला, मैंने ऐसी कोई भी चीज में बाधा नहीं डाली, विघ्न नहीं डाला जो आपकी है। उसने बोला, ऐसा कैसे कह सकते हो? उसने बोला, अगर ये जो पीस है, ये एकांत है, ये अगर आपका होता तो इसमें बाधा डालने की ताकत किसी में है ही नहीं। इसका मतलब ये जरूर आपका नहीं था, तभी आप इसमें इसको लेके पूरी तरह से अवेयर नहीं थे, अलर्ट नहीं थे, और इसीलिए आपसे कोई चुरा के ले जा सकता है। अगर आप वाकई राजा हैं तो कोई ऐसी चीज बताइए जो आपकी है, जिसमें पूरा आपका हक है। तो राजा हंसने लगा, उसे लगा ये भिखारी बहुत ही बेवकूफ है। राजा ने बोला, अच्छा चल, तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें देता हूं जो मेरे पास है। राजा भिखारी ने बोला, आप मुझे कुछ नहीं दे पाएंगे। कहने लगा, अच्छा चलो, शर्त लगी, तुम जो मांगो मैं तुम्हें दूंगा। भिखारी ने कहा, आप सोच लीजिए, मैं जो मांगूंगा वही देना पड़ेगा। राजा ने कहा, मांग के तो देखो। और तब भिखारी ने उससे बोला, अच्छा मेरा जो ये कमंडल है, जो मेरा ये दान दोना है, जो मेरी ये बैगिंग बोल है, बस इसको भर दीजिए और मैं मान जाऊंगा कि आप वाकई बहुत धनी हैं, बहुत ताकतवर हैं, और उसके बाद मैं ईश्वर को छोड़ के आपकी उपासना करने लगूंगा। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को ऑर्डर किया और जो उसकी तिजोरी थी उसमें से कुछ हीरे जवाहरात मंगवाए और कहा, भर दो इस भिखारी की बैगिंग बोल में। राजा का जो ट्रेजरर था, मंत्री, उसने काफी सारे एक बड़ी सी ट्रे में लेके आया और उसकी भिखारी की उसमें दोने में डाला, उसके कमंडल में डाला। लेकिन डालते ही साथ वो हीरे जवाहरात सब गायब। राजा परेशान, उसने बोला, चाहे कुछ भी हो जाए, इसका ये जो बैगिंग बोल है, जो इसका कमंडल है, ये भरना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और पूरा का पूरा शासन, पूरा राज्य, राजा का सारा सामर्थ्य सिर्फ उस भिखारी के, भिक्षुक के बैगिंग बोल को भरने में लग गया। धीरे धीरे राजा की सारी निजी संपत्ति, राज्य का सारा जो तिजोरी थी, जो ट्रेजरी थी, जो पूरा जो उनका पैसा था, हीरे थे, जवाहरात थे, यहाँ तक कि राजा ने ऑर्डर कर दिया, राज्य के जितने भी धनी लोग थे, जिनके पास जो कुछ था, वो मंगा के उसमें डालने लगे। लेकिन जैसे ही डाले उस कमंडल में, वो सामान गायब हो गया, वो भरे ही नहीं। अंततः राजा परेशान हो गया और परेशान होकर उसने भिखारी से कहा, भाई मैं तुम्हारे सामने नतमस्तक होता हूँ, बस मुझे ये बताओ कि इसके पीछे क्या राज है कि मैं जो भी डालता हूं वो खाली हो जाता है। तो जानते हैं भिखारी ने क्या बोला? भिखारी ने बोला, एक्चुअली ये जो मेरा दोना है, जो ये मेरा कमंडल है, ये मैंने शमशान से जाके एक इंसान की जो खोपड़ी होती है उससे बनाया है। तो मैं क्या करूं? इसमें जितना डालो एक ही आवाज आती है, मोर मोर मोर। कोई अंत ही नहीं है। आप इसमें पूरे विश्व का सब कुछ, पैसा, जवाहरात, रिसोर्सेज सब डालते जाइए। इसकी खासियत यह है कि ये सब खा जाता है, सब पी जाता है, और इसको और की जरूरत पड़ती है, और की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, ये सत्य है। हम लोगों का दिमाग कुछ ऐसा हो गया है
कि वो ग्रीड और फियर इसके अलावा और कुछ जानता ही नहीं है। इंसान के इस भिक्षादान में, इस बैगिंग बोल में आप कुछ भी डालते जाइए, कितनी भी नेकी, कितना भी प्रेम, कितना भी एहसान, कितना भी पैसा, घर, बंगला, गाड़ी, रिश्ते, ज़बान का लालच, लस्ट, सेक्स, हैप्पीनेस, भक्ति, इसका कोई अंत ही नहीं है। ये हमेशा और मोर मोर, ये दिल चाहे मोर, जो एक लाइन थी एक कोल्ड ड्रिंक की, वो एकदम इंसान की जो साइकोलॉजी है उसको समझ के लिखी गई थी। और यही मोर 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 करते करते आज हम एक ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ इंसान के पास सब कुछ है पर वो एकदम असहाय है। और ये मोर मोर की जो हमारी तृष्णा है, जो हमारी एक डिज़ायर है, ये तभी तक है जब तक हम जिंदगी में हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं। घर हो गया, अब बंगला होना चाहिए, बंगला हो गया, अब खेत होना चाहिए, फार्म हाउस होना चाहिए, हो गया, अब विदेश घूमना चाहिए, अब ब्रांडेड कपड़े होने चाहिए, अब सिक्योरिटी होनी चाहिए, अब मेरे को लोग इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम से जानना चाहिए, अब पार्टी थ्रो करते हैं, पीपल शुड नो मी एज सोशल बीइंग, अब लोगों को मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अब जो लोग हैं मेरी वाही में बोलना चाहिए, अब सारी दुनिया मेरी गुलाम है, आदमी इसी में चलता जाता है। अब मैं प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन अब मुझे विश्व का सबसे बड़ा लीडर बनना है, अब मैं विश्व का लीडर बन गया, मुझे अमर होना है, अब मेरी मूर्तियां लगनी चाहिए, मेरा बच्चा बस किसी तरह से पैदा हो जाए, 2 आंख 2 कान के साथ पैदा हो गया, अब इसको बेस्ट स्कूल मिलना चाहिए, बेस्ट में भी उसको फर्स्ट आना चाहिए, उसके बाद बेस्ट जॉब मिलना चाहिए, अरे अमेरिका जाके पढ़ना चाहिए, उसकी सबसे खूबसूरत बीवी होनी चाहिए, अरे उसके बच्चे बहुत अच्छे होने चाहिए। हम कौन हैं? हम क्या हैं? आप गौर से देखिए, हम सब भिखारी हैं, आप, मैं, हम सब भिखारी हैं। हम सब सिर्फ मोर 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 करते आते हैं। हम अध्यात्म में भी जब घुसते हैं तो उसमें भी हम मोर 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 चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा अध्यात्म दूसरों से बेहतर हो, हम सबसे पहले ईश्वर तक पहुंच जाएं, हम सबसे पहले एनलाइटनमेंट ढूंढ लें। मैं भी उसी आपाधापी में लगा हूं। लेकिन जब हम इस पे सवाल पूछने लगे कि ये मोर किस चीज के लिए होना चाहिए, तो धीरे धीरे एक दिन आवाज आती है, और मेरे को कई दिनों से आवाज आ रही है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आज मेरी जो सबसे बड़ी डिजायर है, हालांकि मैं डिजायर से मुक्ति नहीं पाई है, लेकिन मैं स्वयं पे काम करते 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 आज मुझे ये लग रहा है कि किसी तरह से मुझे विरक्ति हो सके। मुझे मटीरियलिस्टिक विरक्ति पूरी तरह से हो गई है। मुझे अब किसी चीज़ का शौक नहीं। जो मेरे पास कपड़े थे, ये टी शर्ट जो मैं पहना, ये करीब 8-10 साल पहले पड़ी थी, चूंकि मैं दुबला हो गया, मैंने इसी को निकाल के फिर से काम चला लिया। मेरे को किसी चीज़ की आवश्यकता महसूस नहीं होती, मैं पैसे भी अपने पास नहीं रखता। लेकिन ये तो भौतिक चीज़ है। अंदर जो चीज़ पीछा नहीं छोड़ती है वो है भावनाएं, वो है हमारी डिज़ायर, और मैं खुद इससे विरक्ति की राह ढूंढ रहा हूँ। और आप सबसे भी मेरा एक प्रार्थना है, एक विनती है, एक बार कोशिश तो करके देखिए कि जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता नहीं है, जो चीज़ हम इस्तेमाल नहीं करते, क्या वो किसी और के उपयोग में आ सकती हैं? क्या वो हमारे ही उपयोग में फिर से आ सकती है, हमारे परिवार को? अपने आसपास सबसे पहले कचरा इकट्ठा करना बंद करिए, चीज़ों को संग्रह करना बंद करिए, चीज़ों को दिन रात बटोरना रखना, ये तिजोरी लॉकर, इनसे बाहर निकलिए, स्वतंत्र होइए। हम किसी चीज़ के चौकीदार मत बनिए, वरना आप वही गाड़ियाँ बंगले खरीदेंगे और देखिए उसके आप स्वयं ही चौकीदार बन जाएंगे, आप स्वयं ही उसके जो है नौकर बन जाएंगे, और आपको कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। तो स्टेप 1, एक चीज़ मैंने की है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जो है था उसे रहने दीजिए। लेकिन अब नई चीजें इकट्ठी नहीं करिए। पहले अपने आसपास की चीजों से मुक्ति पाइए, उनसे विरक्ति पाइए, नई चीज का मोह मोर से पीछे हटिए। उसके बाद धीरे धीरे आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपका दर्शन,
आपकी सीकिंग, जो आप ढूंढ रहे हैं, वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। और जब ये जो भिक्षा पात्र है हमारा, जब ये मोर मांगना बंद करेगा, तभी असली ज्ञान आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आप चाहें तो इस पर सोच सकते हैं। थिंक अबाउट इट एंड ट्राई टू बिकम आई एम बुद्धा। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों से हाल फिलहाल दूर रहिए। नमस्कार।